कि आप लोग मूल रूप से एक बहस में आप मुर्गों की लड़ाई कराते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कराते, तथ्य नहीं आ पाते बहस में। पता नहीं मुर्गा बकरा बकरी पे आप क्यों जा रहे हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अरे भाई आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आप चुप क्यों नहीं रह रहे? अरे कैसे चुप रहूंगा? आप मुर्गों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुर्गा। अरे कैसे चुप नहीं रहेंगे? आपको मुर्गी अंडा दिखाई दे रहा है और आप खाने का दुकान कर रहा है क्या? और आप यहाँ पर सिर्फ सुनाना चाहते हैं, आप सिर्फ गाली गलौज कराना चाहते हैं। कहां गाली गलौज आप कर रहे हैं? मोहब्बत की दुकान आपने खोली है, गाली गलौज आप कर रहे हैं। गुस्से में भी आप मैं मुस्कुरा रहा हूं। मेरे गुस्से में क्यों है? भारत जीता है भाई। अनीश इतना गुस्से में क्यों है? भारत जीता है। वर्ड ऑफ भारत की तारीफ कर रहे हैं, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? वर्ड वाइड आल्सो आज मैंने सब कुछ देख लिया है। जो वामपंथी दलों ने 1965 में अच्युतानंदन जी के ऊपर इसलिए कार्रवाई की क्योंकि उन्होंने भारत के सैनिकों को खून दिया, वो कह रहे हैं हमारे लिए सेना सर्वोपरि है। माननीय चन्नी जी ने अभी सबूत मांगे। शांति, विवेक के बीच में नहीं बोले, किसी के बीच में नहीं बोले। होल्ड ऑन। सर्जिकल स्ट्राइक का अभी प्रमाण मांगा गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक में चीन कौवे मरे, ये अभी बोला गया। अभी इमरान मसूद ने बोला कि कितने आतंकी मरे, हुसैन दलवाई ने ये स्टेटमेंट दिया। यहां तक कि उदित राज ने बोला उदित कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया इसका। और अमीश भाई प्लीज, जितने जाहिलाना और मूर्खतापूर्ण ये सवाल आपने दो किए हैं, इसका जवाब मुझे नहीं देना, नंबर एक। और नहीं, इसमें जाहिल वाली बात क्या है, इसमें मूर्ख वाली बात क्या है, मुझे समझ नहीं आई। आप जब पूछ रहे हैं तो आपको मूर्खता नहीं लग रही। अब जाहिल कौन है? क्या जयराम रमेश और पवन खेड़ा जाहिल है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? पिक्चर चालू करो बे। मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को आप इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? क्योंकि चाइना भारत को टारगेट करने का प्रयास कर रहा है, पाकिस्तान तो निश्चित तौर पर कर रहा है। देयर इज सम बिग पॉलिटिकल गेम हैपनिंग वर्ल्ड वाइड आल्सो। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मैंने सब कुछ देख लिया है। जो वामपंथी दलों ने 1965 में अच्युतानंदन जी के ऊपर इसलिए कार्रवाई की क्योंकि उन्होंने भारत के सैनिकों को खून दिया, वो कह रहे हैं हमारे लिए सेना सर्वोपरि है। चन्नी जी ने अभी सबूत मांगे। शांति, विवेक के बीच में नहीं बोले, किसी के बीच में नहीं बोले। होल्ड ऑन। सर्जिकल स्ट्राइक का अभी प्रमाण मांगा गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक में चीन कौवे मरे, ये अभी बोला गया। अभी इमरान मसूद ने बोला कि कितने आतंकी मरे, हुसैन दलवाई ने यह स्टेटमेंट दिया है। यहां तक कि उदित राज ने बोला उदित कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया इसका। और आतिशी मारलेना का बयान पाकिस्तान ने हाथ जोड़े हैं, इसका प्रमाण कहां पर है? मतलब पाकिस्तान मानेगा? वो तो 65 की भी युद्ध हारा नहीं मानता, 71 की भी युद्ध हारा नहीं मानता, 99 में भी कुटाई हुई नहीं मानता। पाकिस्तान की बातों पर भरोसा है उन लोगों को जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। डीजीएमओ की बात को नहीं मानना है, पर हमारे मैं जयराम रमेश कह रहे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं कि हमने ये सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री क्यों नहीं देश और संसद को विश्वास में लेते हैं। अमेरिका की भूमिका क्या है? ये उनका प्रश्न है, ये उनका प्रश्न है। एंड दिस इज एक रेलेवेंट सवाल। मुझे 40 सेकंड दे दीजिए। 40 सेकंड्स कल मेरे बड़े भाई सुरेंद्र राजपूत जी एक दूसरे चैनल के डिबेट में थे और वहां पर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उनसे कहा कि सुरेंद्र भाई एमईए पर, डीजीएमओ पर भरोसा नहीं कि किसी ने मध्यस्थता नहीं की, तो कम से कम चिदंबरम और थरूर जी पर आप भरोसा करो। थरूर जी का स्टेटमेंट है कि भारत के और पाकिस्तान के इस विषय पर कोई मध्यस्थता कोई देश नहीं कर सकता। तो तब सुरेंद्र जी ने ट्वीट करके बताया, क्या आपने कांग्रेस नेता शशि थरूर को अपना नया बाप बना दिया है? नहीं। उनको कल मीटिंग से भी हटा दिया गया केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला ट्रंप की बातों पर भरोसा मत करो। आज जिनको इन्होंने बाप बनाया था, आज वो बाप पलट गए और बोल रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता नहीं मदद की। आज वो बाप खुलकर कह रहे हैं कि मैंने तो केवल मदद की थी, मैंने मध्यस्थता नहीं की थी। तो अब मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, सुन लीजिए, मैंने मैं अभी कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। मैं अब कांग्रेस से पूछना चाहता हूं और ध्यान से, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं किसी के बाप की बात नहीं करता क्योंकि मैं खुद अपने पिताजी को बहुत कम उम्र में खोया हुआ हूं। पर मैं पूछना चाहता हूं कि बाप बनाना वो होता है जब यूनाइटेड नेशंस में 1948 में आप कटोरा लेकर पटेल जी की बात न मानते हो कश्मीर को सौंप के आते हो। आप बनाना वो होता है जब आप प्रेशर डालते हो लाल बहादुर शास्त्री पर और सोवियत यूनियन द्वारा ब्रोकर करवाते हो ताशकंद में डील। आप बनाना वो होता है जब आईडब्ल्यूटी, जिस आईडब्ल्यूटी को हमने लात मारा है, उस आईडब्ल्यूटी को मध्यस्थता करने के लिए वर्ल्ड बैंक को लाते हो। बाप बनाना वो होता है, आपने तो शशि थरूर को अनाथ बना दिया। कल की मीटिंग से क्यों हटा दिया उनको? ठीक है, बताइए। एक मैं सुरेंद्र राजपूत करता हूं। सुरेंद्र राजपूत, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी बाहर के लोगों पे ज्यादा बिलीव कर रही है, भारतीय सेना, भारतीय सरकार पे बिलीव नहीं कर रही है? क्या आपको लगता है कि इसका नुकसान आपको पहले भी हुआ है और आगे भी होगा? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वाई, किस लिए? अमीश भाई प्लीज, जितने जाहिलाना और मूर्खतापूर्ण ये सवाल आपने दो किए हैं, इसका जवाब मुझे नहीं देना, नंबर एक। और नहीं, इसमें जाहिल वाली बात क्या है, इसमें मूर्ख वाली बात क्या है, मुझे समझ नहीं आई। आप जब पूछ रहे हैं तो आपको मूर्खता नहीं लग रही। अब जाहिल कौन है?
क्या जयराम रमेश और पवन खेड़ा जाहिल है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? बताइए ना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सर या शरद राव पवार, आपने बोला नहीं। देखिए, मैंने आपसे बहुत आराम से इत्मीनान से सवाल पूछा, आपने जो जवाब दिया उस जवाब का प्रत्युत्तर है ये। सुन लीजिए, आप स्टूडियो में बैठे हैं, आपके पास सारे उपकरण हैं, आप जब चाहे बीच में बोल सकते हैं। अगर आपने कोई भी सवाल किया और मुझे वो जाहिल वाला सवाल लग रहा है, जवाब तो सुन लीजिए बड़े भाई। एक बात बताइए ना, जब सबूत नहीं, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, मैं तो आपको पूरा सम्मान करते हुए सवाल पूछ रहा हूं। मैंने तो आपको बिल्कुल जाहिल नहीं बोला, मैंने आपको बिल्कुल कुछ नहीं बोला। मैंने तो आपसे सवाल पूछा, आपसे इत्मीनान से सवाल पूछा कि आपको बिलीव भारत के लोग, भारत की सरकार पर है या पाकिस्तान पर है? क्योंकि पाकिस्तान भी यही नैरेटिव चला रहा है जो कांग्रेस पार्टी नैरेटिव चला रही है। पाकिस्तान भी यही नैरेटिव चला रहा है कि अमेरिका ने कराया, और कांग्रेस पार्टी भी यही नैरेटिव चला रही है। अब बताइए क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? मुझे कितने समय आप अनइंटरप्टेड दे सकते हैं? बिल्कुल, आप बोलिए सर, आप ही का वक्त है। आप देखिए हो क्या रहे, बस मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप कोई होता क्या है कि आप लोग मूल रूप से एक बहस में आप मुर्गों की लड़ाई कराते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कराते, तथ्य नहीं आ पाते बहस में। पता नहीं मुर्गा बकरा बकरी पे आप क्यों जा रहे हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आप। अरे भाई, आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आप चुप क्यों नहीं रह रहे? अरे कैसे चुप रहूंगा? आप मुर्गों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुर्गा। अरे कैसे चुप नहीं रहेंगे? आपको मुर्गी अंडा मेहमान क्या दिखाई दे रहा है? और आप खाने का कुछ मन कर रहा है क्या? और आप यहाँ पर सिर्फ सुनाना चाहते हैं, आप सिर्फ गाली गलौज कराना चाहते हैं। कहाँ गाली गलौज आप कर रहे हैं? मोहब्बत की दुकान आपने खोली है, गाली गलौज आप कर रहे हैं, गुस्से में भी आप हैं, मैं मुस्कुरा रहा हूं। इतना गुस्से में क्यों है? भारत जीता है भाई। अमीश देवगन इतना गुस्से में क्यों है? भारत जीता है, वर्ड ऑर्डर भारत की तारीफ कर रहे हैं, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरे समय का सम्मान कीजिए। अरे महाराज, आपका सम्मान है, समय का तो सम्मान है ही। समय का सम्मान करो। आप भी समय का सम्मान नहीं कर रहे। अमीश देवगन और न्यूज चैनल की अगर ये भाषा है कि कांग्रेस को नहीं बोलने देना है, तो मुझे बुलाया क्यों? अरे क्यों नहीं बोलने देना है? कांग्रेस को देश का प्रमुख विपक्षी दल है, क्यों नहीं? अरे भाई, लगातार आप 5 सेकंड में बोल जा रहे हैं। अरे आप 5 सेकंड में बोल जा रहे हैं, 2 मिनट का सवाल जा रहे हैं और 5 सेकंड मुझे खरा बकरी और बकरे पे न चले जाए। इसकी माँ का भोला चेहरा। क्योंकि आप मुर्गों की तरीके से लड़ा रहे हैं। आप नाराज हो रहे हैं पे आइए। आप नाराज हो रहे हैं मुर्गे, मेरी बात, आप मुर्गे पे जा रहे हैं। नाराज नहीं, आप तो मुर्गा खाते नहीं है, मुझे पता नहीं है मुर्गा खाते हैं कि नहीं खाते। मैं फिर से कहता हूं, हमारे यहाँ सब शाकाहारी हैं अभी। मैं फिर से कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, आप मुझे पता है कि आप किसके भांजे हैं, किसके भतीजे हैं। अरे तो क्या हो गया? और वो मेरे साथ हर तरीके से बैठ के खाते हैं। इससे क्या हो जाएगा? किसके भांजे हैं, किसके भतीजे हैं, दुनिया को पता है। मांसाहारी नहीं, मतलब कमाल की बात है इसमें, मतलब यू आर गेटिंग टू पर्सनल। अब जवाब समझ नहीं आ रहा कि आप कहां जाए। मैंने आपके सम्मान ठीक रखिए, आपका निशाना भाजपा होनी चाहिए, मीडिया नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आपका निशाना क्यों है भाई? एक संपादक आपका निशाना क्यों है? चाइनीज गाइडेंस सिस्टम है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में न्यूज 18 का संपादक काम करेगा तो शहजाद पूनावाला को हम तो देश के कार्यकर्ता हैं, हम भारत वर्ष के कार्यकर्ता हैं, हम भारतीयता को प्रमोट करते हैं। खराब कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के एजेंडे में नहीं बसना चाहता। भारत को प्रमोट करता है। सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। कर्नल दानवीर भी तो सेना के सवाल का जवाब, आपने सवाल किया, आपने क्या जवाब दिया? आप जवाब मुसीबत आपने खुद बुलाई, मुसीबत आपने खुद बुलाई, आप ही ने बुलाई ना। नहीं, मैंने जाहिल वाली बात बोली, तो जाहिर आपने शुरुआत तो खुद करी। शुरुआत मैंने नहीं करी, शुरुआत आपने खुद करी। जब पहला सवाल पूछा गया तो शुरुआत आपने करी। जब शुरुआत करेंगे तो पूरा सुनेंगे जवाब। सवाल में अगर जाहिलाना होगा तो वो जवाब,
किसने कब कहा सेना के खुद ही लग रहे हैं वैसे, पराक्रम पर आप खुद ही लग रहे हैं वैसे जैसे आप कांग्रेस बात ने कर रहे कब उंगली हैं। उठाई? देखिए इतना समय मैं अपना उठाई बर्बाद उंगली? नहीं कर सकता आपके ऊपर कब कि उंगली आप उठाई? यही सब करते रहें। कभी मुर्गा चाहिए, कभी बकरा चाहिए, मैं कभी फिर बकरी से चाहिए, कहता हूं, कभी जाहिल मैं चाहिए, फिर से ये सब कहता हूं, प्रजातियां मिस यहाँ नहीं देवगन। मिलती। आर पार का कार्यक्रम है, ये सब प्रजातियां यहाँ मिलती नहीं है। जहां मिलती हो वहां जाइए। हो सकता है कोई दफ्तर हो जहां ये प्रजातियां सारी मिलती हो, मुर्गा, बकरा, बकरी, उल्लू सब मिलते हो वहां जाइए। ओके, सिद्धार्थ पूनावाला। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।